उन्होंने अर्जेंट एक्शन को कहा कि आज के आज इसकी जांच रिपोर्ट और फैक्ट्स मेरे को भिजवाओ, और उन्होंने करके तुरंत आज ही उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और मैं समझता हूँ इससे दूसरे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को सबक मिलेगा। और हम देखिए, कल नीमराणा के जो AN हैं बिजली विभाग के, राहुल यादव, और एक दलाल के द्वारा 40,000 रुपये VCR नहीं काटने के एवज में रिश्वत के रूप में लिए गए थे। मैंने कल एक्शन ऑफिस में IN को भी बुलाया और कंज्यूमर को भी बुलाया, और मैंने एक्शन को मैसेज किया कि IN ने कोई रिश्वत ली, उसको बुलाइए आप। तो दलाल दौड़ करके उसके घर पे 40,000 रुपये कंज्यूमर के पट के आ गया कि साहब गलती हो गई, आपके पैसे लिए आया घर पे। मैंने एक्शन ऑफिस में बुलाया तो दोनों की मैंने बात सुनी, और उनकी बात सुनने के बाद मैं इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त हुआ कि कंज्यूमर से 40,000 रुपये की रिश्वत ली गई। IN ये कहता रहा कि मैंने डायरेक्ट रिश्वत नहीं ली। ये लोग क्या बच जाते हैं इस चीज़ से, ये सोचते हैं कि दलाल के मार्फत रिश्वत ले रहे हैं, डायरेक्ट हमने ली नहीं, ACB हमें ट्रैप नहीं कर सकती और हम पकड़े नहीं जाएंगे, और सारा भांडा उस दलाल पे फोड़ देंगे, और ये बड़ी मछली बच जाती थी। तो मैंने उच्च अधिकारियों से, बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मैंने बात की कि देखिए ये किसान को, गरीब को, मजदूर को लूट रहे हैं VCR काटने के नाम के ऊपर, और फोटो खींच करके उगाई हो रही है। मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा था कि ये फोटो के नाम पे लूट हो रही है। बड़े अधिकारियों को मैंने कन्विंस करने का प्रयास किया कि देखिए मैं संतुष्ट हूँ, और अगला उसके सामने कह रहा है, और IN ने लिए, और अगर IN को मैसेज किया था, दलाल को तो हमने मैसेज नहीं किया था अगर भाई आपको आना है, कोई रिश्वत ली एक्शन ने, रिश्वत उसके घर पे 40,000 वापस पहुंच गए। इसका मतलब IN ने दलाल को मैसेज दिया कि उसके पैसे 40,000 वापस दिया, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट है IN का। और VCR चेक करी, वो IN झूठ बोलता रहा कि मैंने VCR काटी है, उसके घर भी कह के आ गया VCR कट गई। मैंने कहा कि इनकी VCR सारी सीज कर लीजिए इसकी अभी, और ये फोटो वोटो खींची वो सीज कर लीजिए आप, कैमरे से, मोबाइल से जो भी खींची सीज कर लीजिए इसी वक्त। उसमें देखा गया तो शनिवार को उसकी कोई VCR नहीं कटी हुई थी। इसका मतलब बैंक में काट नहीं सकता, आपने 40,000 रुपये दे दिए तो उसकी VCR छोड़ दी, अगर वो नहीं देता तो VCR काट देती। इसी प्रकार का ये गोरख धंधा चल रहा है, और ये बचते रहते हैं। तो मैं इस बात के लिए कहा कि IN को भी सस्पेंड किया जाए 3 दिन के अंदर, और उस दलाल को भी जो एक्शन ऑफिस में कर्मचारी है उसको भी सस्पेंड किया जाए। तो मैं धन्यवाद दूंगा बिजली विभाग के मतलब बहुत ही काबिल अफसर हैं MD AK गुप्ता जी, कि उन्होंने तुरंत कल शाम को मैंने कहा कि भाई कोर्ट में फ़ायदा नहीं मिले, इसलिए आप इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करवा लीजिए ताकि आगे फ़ायदा नहीं मिले। उन्होंने अर्जेंट एक्शन को कहा कि आज के आज इसकी जांच रिपोर्ट और फैक्ट्स मेरे को भिजवाओ, और उन्होंने करके तुरंत आज ही उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और मैं समझता हूँ इससे दूसरे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को सबक मिलेगा, और हम हमारे बहरोड में इस तरह का भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, मैंने पहले भी कहा है कि जो जनता को तंग करेगा उसको विधायक किसी भी कीमत पे नहीं बख्शेगा, किसी भी कीमत पे नहीं बर्दाश्त करेगा। वो सोच ले कि फिर वो सुकून से या सही तरीके से या सुरक्षित तरीके से नौकरी नहीं कर सकता यहाँ पे। हम उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसको सस्पेंड करके भेजेंगे, नौकरी उसको नहीं करने देंगे। मैं जनता से भी आपके माध्यम से, मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी या कोई भी पुलिस का अधिकारी या कोई तहसील का कोई अधिकारी, कर्मचारी, किसी भी विभाग का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे पंचायत समिति में हो, कहीं भी हो, कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो आप बहरोड के विधायक बलजीत यादव को सूचना दें, और संभव हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि ACB में जाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, उसमें टाइम लगता है, और ये उसके पारंगत हो गए रिश्वत खाने में। ये उन सारी चीज़ों से बच करके तुरंत रिश्वत मांगते हैं कि इमीडिएट 1 घंटे में ले आओ, नहीं तो हम VCR काट देंगे। 1 घंटे में ACB तक आदमी पहुंच ही नहीं सकता, उसकी प्रक्रिया होती है, फिर सत्यापन होता है और होता है, इसमें टाइम लग जाता है, और उससे ये बच जाते हैं। या फिर कहते हैं भाई हमने नहीं लिए, दलाल ने लिए। तो अब मैंने कह दिया उच्च अधिकारियों को भी, चाहे कोई दलाल ले, कोई फलाल ले, कोई भी लेगा, रिश्वत जिसके नाम से ली जाएगी हम छोड़ेंगे नहीं उस अधिकारी को, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़े से बड़ा अधिकारी हो। मैंने सारे अधिकारियों को भी कह दिया है, और जनता से भी कह रहा हूँ, बिल्कुल डरे नहीं। भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पे
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।